ये जो जनरल का टिकट लेके एसी में सफर करने का मुझे गंदा आदत लगा हुआ है ना, इस बार मुझे भारी पड़ गया। तो कल मॉल में 3-4 घंटे बिताने के बाद जब हमें कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम रूम आके ऐसा सोए कि सुबह के 10 बजे हमारी नींद खुली। और नींद खुलते ही मैंने पटना की खूबसूरती निहारने के लिए खिड़की खोली तो मुझे भैंस का तबेला दिख गया और खूबसूरती के नाम पे पटना का सिर्फ अटल पथ दिख रहा था यहाँ से। अब इस ट्रिप पे जाने के लिए मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटने वाला है। तो सुबह उठते उठते ना मैं मटर छील रही थी क्योंकि हमें मटर पनीर बनानी थी। अब मैं मटर छीलते छीलते इतना बिजी हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि पनीर भी लाना पड़ेगा बाहर से। अब वैसे तो ये सारी चीजें मंगाने के लिए हम ब्लिंकिट भी कर सकते थे और हमने किया भी था, बट एंड टाइम पे हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि जब दुकान पास में ही है तो फिर ब्लिंकिट क्यों ही करना भाई, सुबह सुबह किसी को क्यों परेशान करना है। और जैसे ही मैं रूम आई ना अपने छत से मैंने ये देखा, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी कोई मिठाई बनती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। और जब तक मैं छत पे नाच ही रही थी तब तक मुझे पता चला कि दीदी ने तो सारी तैयारी भी कर दी है पनीर बनाने की। और खाना खाने में मैं इतना ना बिजी हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे निकलना भी है। जैसे ही मुझे याद आया कि हमारी समय सीमा से ज्यादा हो रही है, फटाक से रैपिडो किया और स्टेशन पहुंच गया। और मानना पड़ेगा भाई, इस रैपिडो वाले भैया का हेलमेट बाकी वाले से तो काफी बेहतर। तो फाइनली पटना जंक्शन के मेन गेट पे उतर के हम पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि प्लीज हमारी ट्रिप को सफल बना देना। बट भगवान जी भी लाइक कि हमारे रहते हुए तुम्हारी ट्रिप सफल कैसे हो सकती है, अभी तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आनी बाकी है। तो ट्विस्ट नंबर 1 की हमारी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और हम घंटों इंतजार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कि अब हमारी ट्रेन आने वाली है आने वाली है आने वाली है। एंड लास्ट में अनाउंस होता है कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और पूरे स्टेशन पे हड़कंप मच जाता है। तो फिर क्या, मैं भी ना चलने वाली सीढ़ी से उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भागी और अपना ट्रेन पकड़ा और बिना टिकट लिए सेकंड एसी में घुस गई क्योंकि सारा समय तो भागने में ही खत्म हो गया था। और फिर ना चाहते हुए मैं सेकंड एसी से थर्ड एसी में आई क्योंकि वहां का फाइन मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो फाइनली पूरे 4 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद और पूरा फाइन भरने के बाद मैं स्टेशन पहुंच गई थी जहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी थी और यहाँ से मुझे तीसरी जगह पहुंच के वहां से भी मुझे ट्रेन बदलनी है। तो आगे ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करते जाना।